कि हम इस वीडियो में जहेज के बारे में बात करेंगे कि क्या जहेज लेना सही है। चलिए जानते हैं। इस्लाम जैसे पाक और साफ मजहब के अंदर जहेज माशरे और समाज के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह अलामत है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता। आज हिंदुस्तानी माहौल के अंदर मुसलमानों में जहेज का चलन जोरों शोर पर है और हर शख्स जहेज का प्यासा नजर आ रहा है, चाहे वह जहेज का मुतालबा खुला तौर पर करे या इशारों के जरिए करे। लेकिन हर अल्लाह का बंदा इस जुर्म अजीब में मुब्तला है। जब हम और आप माशरे की इस घिनौनी और बुरे काम पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर एक इसमें नंगा नजर आता है, चाहे इसका ताल्लुक किसी अच्छे घराने से हो या किसी बुरे घराने से हो। हर एक के दिल में जहेज लेने की ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ बेगैरत लोग इस हद को भी पार कर देते हैं कि मुझे शादी में इतने रुपये नगद चाहिए, फला चीज़ें चाहिए, तभी मैं शादी करूँगा वरना नहीं। लेकिन याद करो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के निकाह का वाक़या कि अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह के रसूल के पास आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछते हैं कि ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये जर्दी क्या है, क्या आपने शादी कर ली? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने शादी कर ली। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ से ये नहीं पूछते हैं कि ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम्हें जहेज में क्या मिला, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। मालूम हुआ कि वलीमा सुन्नत रसूल है और वलीमा के बगैर शादी मुमकिन नहीं। लेकिन आज का मुसलमान जो अपने आप को शिदाए रसूल और फिदाए रसूल कहता है, उसका हाल तो देखिए कि अगर वह किसी के घर में शादी में जाता है या किसी की दोस्त की शादी में शिरकत करता है तो सबसे पहले उसका सवाल ये होता है कि भाई बताओ कितने रुपये मिले, क्या क्या सामान मिला। अगर वह शख्स जिसकी शादी हुई है उसको अच्छे खासे माल जहेज के तौर पर मिला है तो वह गुरूर से कहता है कि फला चीज़ मुझे मिली है। लेकिन अगर कम मिला हो तो शर्म के मारे उसकी निगाहें झुक जाती है और वह अपने आप को कमतर समझने लगता है कि काश मुझे अच्छा खासा जहेज मिला होता तो मैं अपने दोस्तों को सर ऊंचा कहकर कह सकता था कि मुझे जहेज में फला चीज़ें मिली, क्योंकि मैं अपने अंदर वह चीज़ खुद कमा कर नहीं कर सकता था। ये सोच हर उस नौजवान की होती है जो हमेशा दूसरों के सहारे पर जीने की कोशिश करते हैं, बल्कि अपने अंदर इतनी दौलत कमाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए हराम माल हासिल करने की तरफ ज़्यादा माइल नज़र आते हैं। और एक बात याद रखें कि जहेज एक बिदअत है और एक ऐसी बिदअत है जिसने लड़कियों के चेहरे की मुस्कुराहट को छीनकर खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। जहेज एक ऐसी लानत है जिसने गले के तोप बनकर उम्मत रसूल की लाखों बेटियों को मौत की आगोश में सुला दिया। वह लड़कियां जो कल तक अल्लाह की रहमत बनकर माँ की गोद में आती थी और जिनकी परवरिश और तालीम और तरबियत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, आज उसी बेटियों की पैदाइश की खबर सुनकर वालिदैन की खुशियों को ये सोच कर गहन लग जाता है कि मैं अपनी बेटी का जहेज कहाँ से लाऊंगा। ये फिक्र, ये एहसास हर उस बाप को परेशान किए हुए हैं जो माशी एतबार से कमज़ोर और बेबस होते हैं। ये हाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का, जिन्होंने अपनी उम्मत को इस बात की तालीम दी थी कि निकाह एक मुक़द्दस इस्लामी फरीजा है, इसका एहतमाम सादगी के साथ किया करो, इसलिए कि सादगी अल्लाह तबारक व तआला को महबूब है। और ये बात भी याद रखें कि सबसे बाबरकत शादी वो है जिसमें सबसे कम माल और दौलत खर्च हो। जैसे कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सबसे बाबरकत शादी वो है जिस शादी के अंदर सबसे कम माल और दौलत खर्च हो, सादगी के साथ हो, गाने बजाने और मौसीकी से बिल्कुल पाक व साफ हो। ऐसी शादी को बाबरकत शादी तस्लीम की जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज मुसलमानों के जहन में ये बात चुंबक की तरह चिपक गई है कि सबसे अच्छी शादी, सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें ज़्यादा माल और दौलत खर्च हो, ज़्यादा रुपये खर्च हो, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पकवान हो, जिसमें गाने बजाने हो, ढोल ताशे हो। आज लोग ऐसी शादी को सबसे बेहतरीन शादी करार देते हैं और
आपको पता है कि आज जहेज देने वाले और लेने वाले दोनों हजरत अली और फातिमा के वाक़यात को बयान करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपनी लखते जिगर फातिमा को जहेज के तौर पर कुछ सामानें दी थी। मैं मानता हूँ कि ये बात सच है, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत को भी तो देखिए कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। इस वजह से अल्लाह के रसूल ने मदद के तौर पर ये सब चीज़ें दी थी। ठीक है, अगर आपका दामाद गरीब है तो आप उनकी मदद जरूर कर सकते हैं, खुला तौर पर मदद कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जहेज ना समझकर, बल्कि घर बसाने के तौर पर तो ये काम बेहतर है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन आज जहेज लेने वाले तो अच्छे खासे मालदार होने के बावजूद बेशर्म की तरह दूसरों के सामने हाथ फैलाता रहता है, जबकि कुरान और हदीस में हाथ फैलाकर मांगने वालों की बड़ी मजम्मत कराती है। लोगों जरा सोचो और अपने अंदर दीन इस्लाम की बातों को बसाने की कोशिश करो कि सिर्फ आप ही शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने भी 11 शादियाँ की थी, सहाबा इकराम ने भी शादियाँ की थी। क्या उन लोगों ने जहेज लिया? क्या जहेज लेने का हुक्म दिया? नहीं। तो फिर आप लोग जहेज क्यों लेते हैं? क्या सोच कर जहेज का मुतालबा करते हैं? और जहेज ले भी लेते हैं मगर ऊपर से अपने आप को हदीस को मानने वाले कहते हैं। क्या आपको पता है कि हदीस को मानने वाला कैसा होता है? असल में वो अल्लाह के रसूल की बातों की पैरवी करने वाला होता है। क्या हम अल्लाह के रसूल की पैरवी कर रहे हैं? क्या हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मान रहे हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि आज हम उसकी मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने हमारे इस दीन में नई बात निकाली जिसका उससे ताल्लुक नहीं है तो वह मरदूद है। और दूसरी जगह कहते हैं कि जिसने कोई ऐसा काम किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वह मरदूद है। तो फिर आज हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल की नाफरमानी कर रहे हैं? ऐसा काम से बाज आ जाइए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का पकड़ बहुत ही सख्त है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक नौजवान लड़की जो दहलीज पर खड़ी है, अच्छे अखलाक वाली है, तालीम के जेवर से आरास्ता है, मगर उनके बावजूद आज उनकी शादी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनके मुफलिस बाप के पास बेटी की शादी करने की ताकत नहीं है, जहेज देने की ताकत नहीं है। लोगों, कब तक हम और आप जहेज का मुतालबा करते रहेंगे? कब तक हम दूसरों की दी हुई दौलत पर फख्र और गुरूर करते रहेंगे? कब तक हम अपनी नौजवान बहन बेटियों की इज्जत और नामूस को लूटते हुए देखते रहेंगे? कब तक हमारी बहन बेटियां जहेज के खौफ से खुदकुशी का शिकार होती रहेंगी? कब तक उनके ख्वाब ख्याल का जनाजा निकलेगा? कब तक उनके साथ जुल्म ज्यादती होती रहेगी? कब तक उनकी आंखों में आंसू बहते रहेंगे? आखिर इसकी कोई हद होनी चाहिए। जबकि शरीयत में लड़की पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई है, बल्कि लड़कों पर सारी जिम्मेदारियां डाली गई है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मर्द औरतों पर हाकिम है। इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। माल खर्च करने में कपड़े, जेवर, महर, वलीमा ये सब शामिल है। उनमें से महर फर्ज है, और अगर उनकी अदायगी नगद हो तो ये बेहतर है, वरना उधार हो तो वादा करना चाहिए कि वह कब और किस तरह अदा करेगा। और अगर किसी शख्स के नीयत में ये हो कि महर अदा नहीं करेंगे तो ऐसे शख्स के मुतालिक अल्लाह के नबी कहते हैं कि दरअसल वह जानी है। आखिरकार इन बातों का जिम्मेदार कौन है? माशरे के वह लड़कियां जो जहेज की वजह से बूढ़ी और बर्बाद हो रही है, या वह वालिदैन जो लड़की की पैदाइश के वक्त ही से जहेज के ख्याल से परेशान और बाद में जहेज के लिए रकम जुटाने में कर्जदार और तबाह हो जाते हैं, या मुस्लिम माशरा जो बेहोशी का शिकार है, या वह दौलतमंद लोग जो दौलत की नुमाइश करना चाहते हैं।